Hello everyone, I'm Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. सो स्टूडेंट व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यू कैन कंसिडर इट एज मोशन अंडर gravity. Actually you have studied about this type of the motion in 9th class, but now we will study this type of motion under gravity in 2D plane. in 2D plane 2D plane आप जानते ही हैं 2D plane क्या होता है। जैसे ये पेपर है, इसकी 2 डायमेंशन है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस अंडर वाई एक्सिस हियर। सो वी कैन से दैट मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2D प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो हुआ एक इसकी जो इसका जो नेम है उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये तो उसके लिए बात हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करने लगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की, तो जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इस टाइप से फेंकना चाहती हूँ, थ्रो कर सकते हैं, जैसे फुटबॉल को किक करना, फुटबॉल फेंकना, जेवलिन थ्रो इसका एक एग्जांपल हो सकता है। जब आप क्या करते हैं, कुछ एंगल के साथ किसी चीज़ को फेंकते हैं, मतलब आप सीधे नहीं फेंक रहे हैं, आप एक एंगल बनाते हुए फेंकते हैं, जैसे ये इस टाइप से है ना, मैंने ऐसे लिया और फिर इस टाइप से फेंक दिया, या फिर मैंने ऐसे किया, इसको इस टाइप से फेंक दिया। तो यू कैन सी दिस ना, मतलब अगर आप इस चीज़ को या फिर इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एंगल बनाते हुए जब आप प्लेन स्पेस में फेंकते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को फेंकेंगे तो उसका पाथ कैसा रहता है, पहली बात तो ये। लेकिन जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो फेंकने के बाद इसका जो मोशन होता है, आपने तो इनिशियल वेलोसिटी इसको दे दी है, लेकिन ये जो मोशन अब होगा इसके अंदर, वो किसकी वजह से होता है, अंडर ग्रेविटी। दैट मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि आप सभी मोशन में हमेशा क्या चीज़ देखी जाती है, जब भी आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो थ्रो करते हुए उसके अंदर जो मोशन होता है वो दोनों एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। कैसे कह सकते हैं आप ये बात, सपोज करिए आपने कोई भी आपने फुटबॉल को किक किया या कोई भी चीज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको फेंकेंगे तो आपने इनिशियल वेलोसिटी तो उसको दे दी, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ फेंकी इस टाइप से थीटा एंगल बनाते हुए, किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर आप देखेंगे जब आपने इसको फेंका तो वो कुछ इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो इस मोशन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो थ्रो करेंगे किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो इनिशियल वेलोसिटी के बाद जब वो मोशन करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तब ये जो आपका मोशन कहा जाता है, आप इसे क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसमें आपने दी इसको इनिशियल वेलोसिटी ये, लेकिन आप इस वेलोसिटी को इसके 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं एज यू हैव स्टडी अर्लियर। इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये कंपोनेंट होगा ऑन द एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट इसका ये होगा ऑन द वाई एक्सिस। अब ये कहेंगे आप ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि आप देखिए जब ऑब्जेक्ट इस टाइप से जाएगा, फॉर एग्जांपल उसकी कंडीशन को या उसकी पोजीशन को चेंज होने में, आप यहाँ पर ले लीजिए, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसके बाद पोजीशन क्या हो जाएगी, ये, मतलब उसने ये किया ना, इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो इसकी यही होगी। तो अब आप देखेंगे पहले इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर क्या थी, पहले इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर ये थी और वाई एक्सिस पर क्या थी, ये कंडीशन थी। अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे तो अब मैं इस पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर इसकी एक्स की पोजीशन, एक्स एक्सिस पर पोजीशन ये होगी और वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन ये होगी। तो आप क्या देखते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो एक्स एक्सिस में भी ट्रैवल कर रही है और वाई में भी ट्रैवल कर रही है। एक्स में कैसे ट्रैवल कर रही है, देखिए ये एक्स में ट्रैवल कर रही है और ये वाई में है इसकी। अगर आप कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, फिर दोबारा अगर आप यहाँ देखें इस कंडीशन में यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पर कैसे आप इसको बात आ जाती है, अब इस पॉइंट पर आप कैसे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये 1D मोशन हुआ एक्चुअली। तो जब आप ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के बाद जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तब ये दोबारा नीचे आने लगता है। तो आप क्या देखेंगे, आपने फेंका तो ऐसे था और ऑब्जेक्ट आ रहा है नीचे, तो आप क्या देख रहे हैं, ये मोशन क्या हो गया, अपोजिट। तो इसका जो मोशन है वो कैसे हो रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अगर आप यहाँ देखिए जो डिस्टेंस हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है, देखिए ये डिस्टेंस इसकी क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पर इंक्रीज़ हो रही है। ये जो पॉइंट है ये देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये पॉइंट आपका वाई एक्सिस दिखा रहा है। तो एक्स एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू है, मतलब मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किस टाइप से कहा मैंने कि जब आप मोशन करें किस में, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आपने दी तो थी वेलोसिटी इस टाइप से, लेकिन वो घूम कर की ग्रेविटी की वजह से दोबारा कहाँ पर आ रहा है, उसी जगह पर आ रहा है। कैसे हो गया, ये इस टाइप से हुआ, आपने दिया वेलोसिटी इस टाइप से, लेकिन
अब इस पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ बेंड कर रही है, झुका रही है, इसीलिए उसने क्या किया, वो सीधा मोशन ना करता हुआ अंडर इनफ्लो मतलब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए उसका जो पाथ है वो इस टाइप से हो गया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो इस कंडीशन में पहले एक्स की देखें, इस पॉइंट पर उसने एक्स डिस्टेंस में इतना ट्रैवल किया, इस पॉइंट पर उसने इतना ट्रैवल किया, फिर उसने ये ट्रैवल किया एक्स एक्सिस में, फिर उसने ये ट्रैवल किया, फिर उसने ये ट्रैवल किया, और वाई एक्सिस में उसने ये ट्रैवल किया। तो आप क्या देख रहे हैं, मोशन क्या चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस में तो मोशन उसका बढ़ ही रहा है, वाई एक्सिस में डायरेक्शन चेंज हो रही है आप ये कह सकते हैं, लेकिन मोशन वाई एक्सिस में भी चल रहा है, तो मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब आप किसी स्टोन को किसी बिल्डिंग से फेंकें तब भी एग्जाम्पल हो सकता है, फ्रॉम ए राइफल या फ्रॉम अ गन, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, कहाँ से, एरोप्लेन से आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप एरोप्लेन में आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया बिल्कुल वो सीधा ही आएगा, आपने ड्रॉप किया वो थोड़ा सा इस टाइप की पैराबोलिकल पाथ को फॉलो करता हुआ या इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो आएगा। अब हम इसी टाइप के मोशन के दो पार्ट हैं, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जब आप उसे क्या दें किसी हाइट पर से, किसी हाइट पर से, फॉर एग्जांपल हाइट इन द सेंस मतलब आप किसी विंडो में खड़े हैं और आपने क्या किया, विंडो हाइट पर ही होगी, आपने अपनी विंडो से, अपने घर की विंडो से क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो उसके बाद उसका पाथ कैसा होगा, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे जाने में, क्या उसकी रेंज होगी, वो इस पॉइंट पर आएगा, इस पर आएगा या इस पॉइंट पर आएगा, क्या उसकी रेंज रहेगी, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम इसको कैसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। इसके बाद इसको एक मतलब डीपली और अगर थोड़ा समझना आप चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए आपने इसको एक वेलोसिटी दी, तो ये जो वेलोसिटी है आपकी दो कंपोनेंट में जब डिवाइड होगी, हॉरिजॉन्टल और किसमें, वर्टिकल कंपोनेंट में, ये चीज़ आप दो तरह से समझ सकते हैं। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है तो आपको उसका रिजल्टेंट निकालना आता होगा बाय द पैरेललोग्राम लॉ, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप से मतलब कुछ एंगल बनाते हुए आपने किसी को कोई वेलोसिटी दी है, तो उसके दो कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, मैंने आपको बताया किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने इसको इस टाइप से वेलोसिटी दी, फिर ये आगे की तरफ गया, तब भी उसने दो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, वो वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है, फिर इसके बाद वो आगे गया, फिर वो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, वाई एक्सिस में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वी वाई क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। इसकी बात अभी करते हैं। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, मोशन दोनों साइड चल रहा है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, इसीलिए इसको बोला गया है मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2D प्लेन। अब बात आती है कंपोनेंट्स की, ठीक है। तो जब आप एक्स एक्सिस की मतलब बात करेंगे, इसकी कंपोनेंट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये आपका क्या है, आपने उसको थीटा एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी दे दी यू से। अब इसके कंपोनेंट कैसे वर्क करेंगे, एक कंपोनेंट थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बन रहा है तो आपको पता होगा ये कंपोनेंट इसका क्या कहा जाएगा, वी एक्स। अब ये कंपोनेंट इसका क्या कहा जाएगा, वी वाई। लेकिन बात अगर हम करें तो ये जो v वेलोसिटी आपने दी, तो v किसके इक्वल मानी जाएगी, स्क्वायर, अंडर रूट वी इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब ये आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ चुके होते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और थीटा एंगल पहले से ही बन रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखेंगे तो कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। और वो जो आपका फॉर्मूला था कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से ये फैक्टर कंप्लीट 0 हो जाता है, और ये आपके रिजल्टेंट के इक्वल आ जाता है। सो यू कैन से दैट v इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट है, ये जिसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, वो इस टाइप से वर्क करेगा। लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड भी तो होना चाहिए, तो जो वी एक्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा v कॉस थीटा के इक्वल, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये वेक्टर फॉर्म बता रही है, ठीक है, कि इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे है। सिमिलरली वी वाई किसके इक्वल माना जाएगा, v साइन थीटा के। अब देखिए इस टाइप से इसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि वेक्टर कंपोनेंट या ये जो आपने इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए इनिशियल वेलोसिटी v दी, आप इसके मोशन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करिए या v की वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे करेंगे, आपने एक वेक्टर उसको वेक्टर फॉर्म में जब आपने उसको डिवाइड करने की कोशिश की, तो एक वेक्टर इसका ये आया, ये कंपोनेंट इसका वेक्टर फॉर्म में ये आया वी एक्स, और दूसरा इसका क्या आ गया, वी वाई, क्योंकि वो दोनों ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। लेकिन अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कॉस थीटा होगा वी एक्स का, और वी वाई का क्या माना जाएगा, वी साइन थीटा। तो ये इनिशियल सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है।
तो अब हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ये भी बात है डिस्कस करने की कि चीज़ें कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम में ग्राउंड पर आएगा। दैट मीन्स टी आपको कैलकुलेट करना है। क्या बताया आपको कि टी आपको कैलकुलेट करना है। और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी, जब तक वो दोबारा ग्राउंड पर नहीं आया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, मतलब रेंज आपको निकालनी है। इसको यहाँ पर रेंज बोला जा रहा है, तो आपको रेंज निकालनी है, आपको टी निकालना है। और जो ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी थी तो उसने पाथ को फॉलो करते हुए, वो जो उसने पाथ फॉलो किया वो किस शेप का है, मतलब आपको पाथ की क्या बतानी है, शेप बतानी है। अब ये डिपेंड करता है इक्वेशंस पर, क्योंकि इक्वेशंस को देख करके हम बता सकते हैं कि पाथ की शेप कैसी है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहीं पर कि जो 9th क्लास में जैसे आपने स्टडी किया होगा, हाँ पढ़ रखा है आपने, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन आती है। तो जब भी हमारे पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से आती है, जैसे वेरिएबल y की वैल्यू हमारे पास आने लगे x की फॉर्म में, और y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन किसकी बोली जाती है कि स्ट्रेट लाइन मोशन रहा है आपका। जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और वी वाई जो फैक्टर है, जो आपका वी वाई फैक्टर है वो हमारी हेल्प करता है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारी हेल्प करेगा किसमें, टाइम निकालने में, कि कितने टाइम तक ये उसमें रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर आसमान में ही रहेगा। तो ये जो टाइम टी है ये किस पर डिपेंड करेगा, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट पर। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, जो वाई वाला कंपोनेंट है। कैसे, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना आपका, वो किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जो है वो इफेक्ट हो रहा है किससे, ग्रेविटी जी पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका। लेकिन वी एक्स पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं वी वाई की वैल्यू पहले इंक्रीज हुई और एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके वो कंपोनेंट 0 हो गया, अब उसकी वो वैल्यू डिक्रीज होने लगी। मतलब ग्रेविटी एक तरीके से उसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और इन शॉर्ट आप याद रख लीजिए, अगर आपको याद रखना ही है कि जो ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी वो किस पे डालेगी, वी वाई वाले फैक्टर पे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट पे। लेकिन ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जो टाइम पे इफेक्ट डालेगा, टाइम पे इफेक्ट डालेगा वर्टिकल कंपोनेंट, जितना ज़्यादा ग्रेविटी, जितनी जल्दी ग्रेविटी उसको नीचे ले आएगी उतना कम टाइम लगेगा। सिमिलरली वी एक्स क्या है, रेंज निकालने के लिए, रेंज मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो यहाँ पे रेंज निकालने के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, और कि आपको शेप भी बताने, ट्रेजेक्ट्री वर्ड मैंने आपको भी नहीं बताया तो ये भी आप सुन लीजिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पाथ को जो फॉलो कर रहा है वो अपने इस पाथ को यहाँ पर फिज़िक्स की लैंग्वेज में क्या बोल दिया गया है, ट्रेजेक्ट्री। और इस ट्रेजेक्ट्री की शेप आपको बतानी है, इस पाथ की शेप आपको बतानी है, जो डिपेंड करेगा इक्वेशन आपको कैसे मिल रही है। अगर y हम कुछ रिजल्ट इस टाइप से लेकर आएँ कि y का जो फंक्शन है वो x की फॉर्म में हमें मिल जाए, मतलब y और x के बीच में एक रिलेशन हमें इस टाइप से मिले, लेकिन पावर अगर 1 होती है तो वो स्ट्रेट लाइन को शो करता है। लेकिन y का फंक्शन अगर हमें किस टाइप से मिल जाता है, x² की फॉर्म में अगर हमें यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस x की पावर क्या होनी चाहिए, 2। सो वी कैन से दैट पाथ इज़ अ पैराबोला, पैराबोलिकल पाथ इट इज़। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है आपके जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं। अब देखिए पैराबोला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, मतलब बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो जो मैथ्स का पार्ट है ये आपका, इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ फिजिक्स, सो वी कांट डिस्कस इट नाउ। बस आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, वाई वेरिएबल हो और वेरिएबल फंक्शन जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाए आपका, एक्स की फॉर्म में, एक्स की पावर कितनी हो, 2, तो यहाँ पर हम इस ट्रेजेक्ट्री को क्या कह सकते हैं, इस पाथ को क्या कह सकते हैं कि पाथ कैसा है, पैराबोलिकल पाथ है। और ये जो पाथ है ये पैराबोलिकल पाथ ही कहा जाता है, ये वाला जो पाथ है आपका। ठीक है, जब आप किसी एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, वो जो पाथ ट्रैवल करेगा वो पैराबोलिकल पाथ ही फॉलो करेगा या ट्रैवल करेगा। और इसको हम यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री बोल रहे हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, शो करिए। अब हम आगे डेरिवेशन डिस्कस करते हैं।